अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांज़िट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांज़िट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांज़िट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांज़िट आपको सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांज़िट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांज़िट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाक़ई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं। या आप किसी रिश्ते को वाक़ई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ़ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है, उस इमेज को बचाना चाहते हैं। या आप वाक़ई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ़ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकॉग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। तो वीनस ट्रांज़िट कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस में, और 7th हाउस जो होता है वो मैरिज, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, बिजनेस अलायंस, कमिटमेंट, वन टू वन कनेक्शन का घर होता है। यहाँ पर ट्विस्ट ज़रूरी है, जैसे केतु यहाँ पे बैठा है आपके 7th हाउस में, और वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, और फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है। यानी अगले कुछ हफ्तों में एक थीम चलेगी कि मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ चलना चाहता हूँ। ये दो सवाल हैं जो आपको बहुत गहराई से सोचने होंगे। वीनस जब भी 7th हाउस में आता है तो नेचुरली रिलेशनशिप्स को स्पॉटलाइट पर ले आता है। लोग आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाती है, पार्टनरशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन केतु का यहाँ पे एक बहुत गहरा लेसन शुरू हो जाता है। आप किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो पुराना है, और ना ही किसी कनेक्शन को सिर्फ अट्रैक्शन की बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। ये ट्रांज़िट रिलेशनशिप की हकीकत सामने लेकर आएगा आपके लिए। पार्टनरशिप की बात की जाए, कमिटमेंट्स की बात की जाए, तो बिज़नेस और पर्सनल जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे ज़िंदगी में नए लोग एंटर होते हुए नज़र आएँगे। कुछ पुराने रिलेशनशिप्स की डायरेक्शंस क्लियर होती हुई नज़र आएँगी। कुछ लोग लेट गो करने पड़ेंगे आप लोगों को। केतु यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अपना अपनाएगा। वो आपसे 2 सवाल ज़रूर करेगा कि ये कनेक्शन वाक़ई मीनिंगफुल है या सिर्फ़ आदत बन चुका है आपकी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो केतु करेगा, जो आपको नए लोगों से कनेक्ट भी करवाएगा और पुरानों को रिलीज़ भी करवाएगा। इसलिए बहुत से एक्वेरियस नेटिव्स जो हैं वो रिलेशनशिप के बारे में इम्पॉर्टेंट रियलाइज़ेशंस इनको इस टाइम पीरियड में मिलना शुरू होगी। वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस जो होता है वो आप लोगों की आइडेंटिटी है, आप लोगों की इमेज है, डायरेक्शन है, एम्बिशंस हैं,
आप लोगों की डिज़ायर्स हैं, और राहु यहाँ पे पहले से बैठा है। आप शायद पिछले कुछ अरसे से खुद को रीडिफाइन करने के प्रोसेस में मशगूल थे, मसरूफ़ थे, लेकिन वीनस जो है वो 7th हाउस में बैठा है। वो आपसे यही पूछेगा कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी किसी और के थ्रू डिफ़ाइन कर रहे हैं, या आप वाक़ई जानते हैं कि आप कौन हैं, आपने कैसे आगे बढ़ना है। ये ट्रांज़िट का सेंट्रल थीम है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक ये कह लीजिए कि फर्स्ट और 7th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं और हम वाला एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस बनाना होगा मैं और हम के दरमियान। कुछ लोग इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और कुछ लोग किसी कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और ज़िंदगी आपको दोनों के दरमियान बैलेंस सीखने की कोशिश करवाएगी। लव और रिलेशनशिप्स की बात करें तो सिंगल एक्वेरियस के लिए कोई अनयूजुअल कार्मिक या फिर डेस्टिनी टाइप कनेक्शन डेवलप हो सकती हैं, अट्रैक्शन डेवलप हो सकती हैं, लेकिन लेसन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेसन है कि कंपैटिबिलिटी, आप लोगों की रिस्पेक्ट, आप लोगों की शेयर्ड वैल्यूज़, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेंगी, और आप लोगों की इमोशनल मैच्योरिटी भी यहाँ पे मैटर करेगी। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सकती है, आप दोनों को समझ आ सकता है कि ये कनेक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आगे चलेगा। करियर की बात की जाए तो करियर डायरेक्ट फोकस में नहीं आता, लेकिन पार्टनरशिप्स वगैरह से, बिजनेस वगैरह से ये करियर यहाँ पे इम्पैक्ट में आता है। तो पार्टनरशिप्स हो गई, क्लाइंट्स हो गए, आपके कोलैबोरेशंस के जरिए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बनेंगी। आपको लोगों के साथ जो है काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का पार्टनरशिप का घर एक्टिव है कंपैरेटिवली अगर आप लोग अकेले काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। फाइनेंसेस की बात की जाए तो बिज़नेस पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु जो है वो क्वालिटी चेक मांग रहा है यहाँ पे। राहु एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। बैलेंस आपको खुद बनाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सोच समझ कर जो भी प्रपोजल्स हैं, हर प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं करना। कुछ प्रपोजल्स आप लोगों ने एक्सेप्ट करने हैं जिनके ऊपर आप पूरी पूरी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, तो उनको आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। तो ये जो ट्रांजिट का सबसे अहम जो आप ये कह लीजिए नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये ट्रांजिट आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बुनियाद मोहब्बत नहीं होती, और ना ही सिर्फ अट्रैक्शन होती है। असल बुनियाद होती है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, इंडिविजुअल्स की ग्रोथ हो, और ये कि समझना कि दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, बिना एक दूसरे को दूसरे में खो जाने के। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना होगा। और अगर मैं आपको एक्शन प्लान दे दूं कि आप लोगों ने क्या एक्शन प्लान अपनाना है इस ट्रांजिट के लिए, तो रिलेशनशिप में आप लोगों ने ऑनेस्टी रखनी है, अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नए लोगों को समझने के लिए वक्त दें। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप्स को केयरफुली इवेल्युएट कीजिएगा, अपनी नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कीजिएगा। अगले कुछ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।